कोई तेरे जैसा नहीं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में एक बार, ऊंची आवाज में जोर से थैंक यू जीसस बोलो, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से थैंक यू लॉर्ड। बोलो आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इस वचन पे चलने का आज वायदा करता हूं। तुम मुझसे बात कर, अपने वचन के जरिए अपनी इच्छा मुझ पे जाहिर कर और अनुग्रह दे खुदावंद की मैं तेरी इच्छा को समझूं, बूझूं और चलूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हुजूरी में। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे ये आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि मेरा ये प्रोफेटिकली आज मैसेज है आपको कि आज जब ये वर्ड आप सुनेंगे, आप प्रोफेटिकली मैं देख रहा हूं कि आप डिलीवर होंगे। मेरा विश्वास ये है कि जब तक आप अपनी लाइफ में परफेक्ट खुदावंद की प्लानिंग तक नहीं पहुंचते, तब तक आपके अंदर कंटेंटमेंट, वो संतुष्टि, वो पीस, वो एक संतुष्टि, वो एक आनंद आपके अंदर कभी नहीं आ सकता जब तक आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझे ना। आज गॉड्स प्लान वर्सेस मैन्स प्लान। आप जानते हैं गॉड्स टाइम एंड गॉड्स प्लान हमेशा बेस्ट है। जिस तरह परमेश्वर अनदेखा है, उस तरह उसके प्लान को जो अनदेखा है आज उसको समझने के लिए हमें उन आंखों की जरूरत है जो अनदेखे को देख सकती हूं। बाइबल कहती जब परमेश्वर का नबी पहाड़ पे था और राजा ने उसे पकड़ने के लिए भेजा, और बाइबल कहती उस नबी का जो सेवक था, जब उसने देखा कि सब लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं और रथ आ रहे हैं, और वो घबरा गया और उसने कहा अलास, यानी हाय, इंग्लिश में ALAS, डर गया वो कि हमें मारने और पकड़ने के लिए कोई लोग आ रहे हैं। और उस नबी ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि यहोवा तेरी आंखों को खोल दे। जब उसने आंखों को उसको खोलने के लिए प्रार्थना की, बाइबल कहती उसने देखा कि जो अग्नि में रथ और घोड़े उनके साथ है वो उनसे ज्यादा हैं जो उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जब आप गॉड्स हैंड को, परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, उसकी योजना को जब आप समझ जाते हैं, आप उसकी प्लानिंग को, जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती तो डर खत्म होता है और सर्कमस्टेंसेस जो भी हों, बाइबल कहती तू अकाल के समय में भी हंसमुख रहेगा, महामारियों के समय में भी हंसमुख रहेगा। ये किसके लिए वचन? हम अकाल बाइबल में पढ़ते रहे लेकिन देखा कभी नहीं था, महामारियों को सुनते थे, देखा कभी नहीं था। आज आपने देखा, और जो धर्मी लोग हैं उनकी निडरता को भी देखा, उनके प्रेम को भी देखा, परमेश्वर की योजना को भी देखा, उसके हाथ को भी देखा, उसके प्लान को भी देखा। देखा कि नहीं देखा? आज मेरी प्रार्थना है, ये मेरा ड्रीम, मेरी इच्छा है आप लोगों के लिए कि आपकी वो स्पिरिचुअल आईज ओपन हो और आप वो देख सकें जो आम लोग, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार,
आपके घर का मेंबर भी कभी नहीं देख सकता जो परमेश्वर आपको दिखाएगा। गॉड्स प्लान, जब हम परमेश्वर के प्लान को समझना चाहते हैं, अगर आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको सारे स्ट्रक्चर का ड्राइंग भेजे, आप उसे नहीं पढ़ सकते। उसे वही पढ़ सकता है जो उसकी समझ रखता है, जिसने उसका कोर्स किया है। परमेश्वर को के प्लान को फिजिकल आईज से आप नहीं समझ सकते, इंसानी बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझ सकते, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। उस प्लान को, उस ड्राइंग को समझने के लिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। उन स्टेप्स को समझना जरूरी। हम शुरू करेंगे आज का वचन रोमियो उसकी 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत से। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उन्हें देखोगे। रोमियो 12 उसकी 1 से 2 आयत। हे मेरे भाइयों, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन को समझने के लिए अपने हाथों को उठाओ और वर्शिप करो वर्शिप टीम के साथ। और आप वर्शिप टीम वर्शिप करेगी। अगले 2 मिनट आप ये बोलेंगे, परमेश्वर आज तेरी परफेक्ट विल को समझने के लिए मैं जो स्टेप्स उठाने चाहिए उसे उठाऊं, ताकि उस ब्लेसिंग्स में, तेरी परफेक्ट प्लानिंग में मैं प्रवेश कर सकूं। उठाओ अपने हाथों को वर्शिप। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तख्त तेरा आसमां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा वचन 100 का 100 गुना फल लाए खुदावन। आमीन। अब आपने जो वचन अभी पढ़ा, एक बात को आप याद रखो, परमेश्वर की ये प्लानिंग थी अब्राहम के लिए कि वो उस जगह को छोड़े और वहां जाए जो परमेश्वर उसे दिखाता है। परमेश्वर ने कहा तो मैं ये करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तेरे वंश को समुद्र की किनकों की तरह कर दूंगा, आकाश के तारों की तरह कर दूंगा। जो तुझे आशीष देंगे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तेरी निंदा करेंगे, तुझे कोसेंगे, मैं उन्हें कोसूंगा। सो मच, बहुत सी ब्लेसिंग्स। पर किसमें? परमेश्वर की प्लानिंग्स में, उसकी योजना में, उसकी योजना के बाहर नहीं। उसी तरह से इसका मतलब, अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर काम है आज, वो ये है कि आप परमेश्वर के प्लान को अपनी लाइफ के लिए समझ पाएं। पहली बात, आज मैं आपकी अगुवाई करूंगा उस प्लान तक प्रैक्टिकली पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि तेरी योजना क्या है और परमेश्वर का प्लान क्या है उनकी लाइफ के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वहां तक वो पहुंच नहीं पाते।
लेकिन बाइबल कहती आपके हर सवाल का जवाब इस वचन के अंदर। और जब इस वचन को डीपली हम स्टडी करते हैं या उस व्यक्तियों से सुनते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित और खुदावंत की आत्मा के द्वारा इस काम के लिए मसा किए गए, आप फिर समझते हैं कि मुझे परमेश्वर के प्लान में कैसे घुसना है। जो परमेश्वर का मास्टर प्लान मेरी लाइफ के लिए, मैं उसे कैसे समझ सकता हूं। अब उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, रोमियो 12 उसके 1 और 2 आयत को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझो। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्लान अलग है। उसने कहा कि तुम पहले अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ। कहता तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। आज किसी बहन ने देखा कि फलानी सिस्टर की मैरिज फॉरेन में हो गई और वो बहुत खुश है और वो बहुत देख रही है कि मुझे भी फॉरेन में मैरिज करनी है। परमेश्वर की परफेक्ट ब्लेसिंग्स फॉरेन में नहीं या इंडिया में नहीं, उसकी परफेक्ट ब्लेसिंग्स उसके प्लान के अंदर है। इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिकॉस्टल चर्च दुनिया के सबसे गरीब देश में है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक देश नाइजीरिया, सबसे बड़ी चर्चिस और अब दुनिया की सबसे बड़ा स्टेडियम चर्च वो भी वहां पे बन रहा है। तो ब्लेसिंग्स किसी देश में नहीं, किसी स्टेट में नहीं, किसी जॉब में नहीं, ब्लेसिंग्स परमेश्वर के मास्टर प्लान में। अब मान लो एक सिस्टर ने देख लिया कि अच्छा उसकी मैरिज फॉरेन में हो गई, और मैंने ऐसी सिस्टर्स को देखा जिन्होंने डिवाइन रिश्ते मिस कर दिए क्योंकि वो फॉरेन के नहीं थे। क्या उन्होंने प्रेयर की? जब तक आपका शरीर, आपका मन पवित्रताई में, स्थिरता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा, आप उसके परफेक्ट प्लान में नहीं जा सकते। आप कंफ्यूज रहेंगे मुझे क्या करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें वॉक करनी है परमेश्वर के साथ। इस वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 11 उसकी 5 आयत को। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। इसमें लिखा खरे मनुष्य का मार्ग, फिर से पढ़ेंगे उसको, अपने धर्म के कारण सीधा होता है। उसने कहा उसका जो मार्ग है धर्मी का, वो धर्म के कारण सीधा होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, वो रास्ता नहीं भटकेगा। अब वो सिस्टर ये प्रेयर कर रही है कि परमेश्वर मुझे फॉरेन का ही रिश्ता चाहिए, ये सोच के कि मांगो तो दिया जाएगा। ये सही है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी, पौलुस को प्रीच किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब वो जीवित स्वर्ग पे जाने वाला था कि जाओ और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। बाइबल कहती जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए एशिया में गया, होली स्पिरिट ने बोला नहीं जाना। फिर वो ब्रिटानिया में जाना चाहा, होली स्पिरिट ने कहा नहीं जाना। फिर एक दर्शन उसे आया और मकदुनिया में वो प्रीच करने के लिए गया, और बाइबल कहती सबसे अधिक काम, सबसे अधिक चर्च, सबसे बड़ी कलीसियाएं पौलुस की थी। उसे ये बात प्रैक्टिकल मालूम थी, जब तक आप अपनी विल को सरेंडर नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने, वो आपको अपने मास्टर प्लान में कभी नहीं लेके जा पाएगा।
मैंने सिस्टर्स को, भाइयों को ओवर एज होते हुए देखा है। पहले मेरा काम कुछ हो जाए, पहले मैं फॉरेन में चला जाऊं, बल्कि उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर उनकी लाइफ से क्या चाहता है, क्योंकि एक तो उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं, दूसरा उनकी लाइफ में अच्छी संगति नहीं। अब मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ूंगा, नीति वचन 11 उसकी 14 आयत। लिखा, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ना तो एक बंदे की प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, और दूसरा, फिर से पढ़ेंगे इसको, सम्मति देने वालों की बहुतायत, दैट्स इट। अब जो सम्मति देने वाले हैं वो कौन है? एक गिरा हुआ व्यक्ति आपको कभी सही सलाह नहीं दे सकता। यह बात को नोट कर लो मेरी आप। एक अनॉइंटेड व्यक्ति जो परमेश्वर में खड़ा है, उसकी सलाह सही हो सकती। एक गिरा हुआ व्यक्ति कभी सही सलाह नहीं दे सकता। पर अगर आपकी योजनाएं एक गिरे हुए व्यक्ति की प्लानिंग्स के ऊपर बनी तो वो आप सोचते कहां तक सफल होंगी। अब उसने कहा सम्मति देने वालों की बहुतायत। अब आपको सम्मति देने वाले लोग कौन है? आपको सलाह देने वाले कौन है? आपकी लाइफ में आपको सम्मति देने वाले स्पिरिचुअल लोग होने चाहिए। आपकी सराउंडिंग स्पिरिचुअल लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर आप आत्मिक लोगों के साथ अपने आप को जोड़े रखते हैं, इसीलिए कलीसिया में जाना जरूरी, इसीलिए संगति में रहना जरूरी। पर आज लोग कौन सी संगति में जाना पसंद करते हैं? जहां किराया ना लगे, घर के पास हो, पास्टर पहली बेल पे फोन उठाए और मेरे लिए हर संडे ले हैंड करे, चाहे मेरी लाइफ बदले चाहे ना बदले, कोई फर्क पड़े चाहे ना पड़े। लेकिन जब रियल संगति, अनॉइंटेड और जीवित चर्चों में जो बहुत सी हैं हर जगह पे, और जब आप संगतियों में जाते हैं जो जीवित हैं, परमेश्वर अपने प्लान को प्रैक्टिकली भी सम्मति के द्वारा लोगों के मुंह से भी आपसे बात करता है। लेकिन अगर आपकी प्रेयर है, आपको मालूम होगा कौन सी सम्मति परमेश्वर से है और कौन सी नहीं है, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति से भी कभी शैतान बोल सकता है, जैसे पतरस से हुआ था जब उसने शरीर पर ध्यान दिया और परमेश्वर ने उसे डांटा और वो सुधर गया। शैतान अपना काम करने के लिए आता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको याद आता है कि नहीं, आप एक बड़े काम के लिए चुने गए। अब प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में वो प्लान तक मैं जाऊं कैसे, वो उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके स्टेप मैंने आपको बताए हैं पिछले 2 मीटिंग्स में। आज जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सराउंडिंग कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, उस प्लान तक प्रैक्टिकली पहुंचने के लिए। अब वो सिस्टर प्रेयर कर रही, नहीं मुझे फॉरेन का रिश्ता चाहिए, क्योंकि उसने 2-3 अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को देखा है। बट क्या उसने परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर तेरा प्लान मेरी लाइफ के लिए क्या है? एक परफेक्ट प्लानिंग के अंदर घुसने के लिए आपको जो चीजों की जरूरत है वो है स्पेसिफिकली प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रेयर करना। इसका मेरे कहने का मतलब यह है, जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं उनको पूरा पॉइंट आउट करके, उनको लिख के, उसी के मुताबिक आपको प्रेयर्स करनी। अगर आप मैरिज चाहते हैं तो आपको अपनी विल को सरेंडर करना है और आपको प्रेयर करना है कि परमेश्वर तेरी मर्जी का रिश्ता जो तेरी ओर से हो मेरी जिंदगी में एंटर करे। आपको प्रार्थना, उपवास, और अगर पवित्रता ही नहीं, आप गड़बड़ में हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आप जानते हैं आपकी प्रेयर वेस्ट है, व्यर्थ है, जब तक आप तौबा में नहीं जाते और परमेश्वर के साथ फिर से अपने रिश्ते को कायम नहीं करते। क्योंकि आपने अभी एक वर्ड पढ़ा, नीति वचन 11 उसकी 5 आयत, कि खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा है। कि अगर किसी का मार्ग सीधा है तो वो किसके कारण है? वो कौन है स्विचर के ऊपर? कौन है ये आलसी इंसान? खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। दैट्स इट। खरे मनुष्य का मार्ग क्यों सीधा?
धर्म के कारण। और इसका मतलब अगर धर्म में नहीं तो मार्ग टेढ़ा है। सेकंड, अगर मार्ग मेरा, अगर मैं धर्म पे हूं, परमेश्वर के कामों में हूं, अगर मैं उसके लिखित वचन को पूरा कर रहा हूं, तो अब स्पेसिफिक प्रेयर्स पॉइंट आउट करके परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। आप जानते हैं बाइबल में कितनी सैकड़ों तरह की ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, मेंटल ब्लेसिंग, अच्छे घर की ब्लेसिंग, आत्मिक ब्लेसिंग्स। आप जानते पौलुस ने क्या कहा इफिसियों में? उसने कहा मसीह में तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली। वो आत्मिक आशीषें कौन सी हैं? वो उद्धार है, वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने का, उसकी हुजूरी में जाने का अधिकार है, हियाव है, उसके ब्लड के साथ धुल के आप पापों से क्षमा आपने पाली, उसके बेटे और बेटियां बन गए और अनंत जीवन के वारिस हो गए। ये सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। उसने शारीरिक नहीं बोली, स्पिरिचुअल, क्योंकि शारीरिक ब्लेसिंग्स डिपेंड करती हैं, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग डिपेंड करती है आपके बोने के ऊपर। अगर आप कंजूस हैं, सिर्फ सेविंग पे ध्यान है, तो आप फाइनेंशियल ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप फायर प्रेयर में, आप अनॉइंटेड प्रेयर्स में आप सामर्थी होंगे। फिजिकल ब्लेसिंग्स इस बात पर डिपेंड करती है आपने कौन से स्टेप लिए। लेकिन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उसने कहा जब तुम मसीह में आए और तौबा की, तुम्हारे पास सब तरह की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। वर्ड को समझना बहुत जरूरी। मैं चाहता क्या हूं? अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी सेवकाई में तेरा क्या प्लान है, आपको स्पेसिफिकली प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर चैरिटी के विषय में तेरा क्या प्लान है, परमेश्वर ब्रांचेस के विषय में तेरा क्या प्लान है। हर एक चीज को पॉइंट बना के उस पर प्रार्थना करनी, और देन आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। एक टाइम आएगा जब आप इनफ प्रेयर कर लोगे। आज लोग जब सेवकाई में या किसी चीज में कोई स्टेप उठाते हैं, वो स्टेप जेलसी से, कोई स्टेप अभिलाषा से, अच्छा ये इतना ब्लेस हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। नो, जब आप एक व्यक्ति की लाइफ में कॉलिंग है कि ये कंपनी का सीईओ है या कंपनी का मैनेजर है, एक व्यक्ति की लाइफ में ये क्लर्क है। अगर क्लर्क मैनेजर बनने की कोशिश करेगा, वो नहीं बन पाएगा, वो लाख कोशिश करे। कुछ लोगों को यह वरदान दिया गया कि वो सेवा करें, कुछ लोगों को वरदान दिया गया कि वो अधीनगी में सेवा करें, और जब वो इस बात को नकारते हैं, असफलता, थोड़ा गुजारा, ये उनकी लाइफ का फिर एक पैटर्न बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है। इसीलिए मास्टर प्लानिंग, परमेश्वर के उस प्लान को पाने के लिए अपनी लाइफ में आपको ये अपनी विल को, अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। आपको जिद नहीं करनी। आपका ये प्रेयर पॉइंट हो सकता है कि परमेश्वर मैं फॉरेन जाना चाहती हूं या फॉरेन जाना चाहता हूं, परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूं, पर आपकी वो जिद नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे रास्ते खोलेगा। हां, लेकिन आपने मन बनाया हुआ कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। और ये परमेश्वर का प्लान नहीं, ये मास्टर प्लान नहीं कि मैं जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। नो, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप अपनी विल को, अपनी इच्छा को सरेंडर कर देंगे, इनफ प्रेयर कर लेंगे, इनफ प्रार्थना कर लेंगे, इतनी प्रार्थना कर लेंगे कि जब एक डोर ओपन हो, आप उसे झट समझ जाएंगे कि ये वो दरवाजा है जो खुदावंद ने खोला है। हालेलुया। लेकिन अपनी विल को अपने पड़ोसी को बोलो समर्पित कर। हालेलुया। हमें एक वचन आपको पढ़ना है, यूहन्ना 14 उसकी 13 आयत को। अब आपने समझना है, लिखा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वे मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इस वचन को बाइबल में क्यों लिखा गया? परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे नाम में, यानी मेरे कैरेक्टर में, नाम का मतलब अनोमा, मेरे कैरेक्टर में कुछ मांगोगे कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे हील कर, मैं ये तेरी गवाही दूंगा, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मैं बीजों को बोऊंगा, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे फॉरेन में ले जा, मैं मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करूंगा। लिखा मेरे नाम के कारण, मेरी महिमा के लिए तुम पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें देगा। एक चीज कि आपने फिर जो मांगना है
वो गॉड्स ग्लोरी के लिए, पिता की महिमा के लिए मांगना है। आज अगर किसी को पूछो तू ब्लेस हो जाए, परमेश्वर से तू ब्लेसिंग मांगता है, तो क्यों मांग रहा है ब्लेसिंग? क्योंकि मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, क्योंकि मैं फाइनेंशियली ब्लेस हो जाऊं, अच्छा घर ले सकूं। उसने कहा तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं कि व्यभिचार में उड़ा दो। आप जो कुछ भी मांगना, परमेश्वर ने कहा मेरी महिमा के लिए, मेरी, कुछ लोग फौरन मांग रहे खुदावंद मैं तेरे कामों को कर सकूं, मैं तेरी मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, वो अलग चीज है। अपनी विल को समर्पित कर दो, उसके बाद परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। वो जहां आपको लेके जाएगा वो बेस्ट होगा। हालेलुया। वो जहां भी आपकी अगुवाई करेगा वो बेस्ट स्थानों में आपकी अगुवाई करेगा। इमेजिन करो, एक व्यक्ति परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर तेरी योजना मेरी लाइफ में क्या है, और बाइबल को कभी हाथ तक नहीं लगाया, 15 मिनट भी बाइबल रोज नहीं पढ़ता। सोचो परमेश्वर उससे क्या बात करेगा और क्या रास्ते खोलेगा। अगर आप परमेश्वर की लिखित मर्जी को नहीं पहचानते, अगर आपको यही नहीं पता कि परमेश्वर की लिखित मर्जी को मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, तो उसकी ऑडिबल वॉइस को, उसकी गाइडेंस को, उसके स्टेप्स जो मेरे लिए ठहराए गए, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा और कैसे उन पे चलूंगा। अगर हम लिखित बाइबल को ही नहीं जानते अभी तक, जो उसकी लिखित मर्जी है उसे अभी तक पूरा नहीं किया, तो इंडिविजुअल जो आपके लिए परमेश्वर का प्लान है वो परमेश्वर आप पे जाहिर कैसे करेगा? वो आप क्या समझते हो कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, कैसे वो आपको वो प्लान देगा? सबसे पहले मेरा काम है कि मैं जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है मैं उसको पढ़ूं और उस पर चलूं, स्पेसिफिक प्रेयर्स करूं, क्लियर प्रार्थना। एक लड़की पास्टर के पास जाके बोलती है कि मेरी उम्र 30 साल है लेकिन मेरी मैरिज नहीं हुई। उसने कहा तू कैसे प्रार्थना करती? उसने कहा परमेश्वर को बोलती हूँ परमेश्वर मुझे अच्छा इंसान दे। उसने कहा कैसा अच्छा? किसी के लिए लंबा अच्छा है, वो नाटा नहीं चाहती। कोई लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड बहुत लंबा ना हो, तो तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए? उसने कहा मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। उसने कहा सोच और उसके पॉइंट्स बना के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। और उसने पॉइंट्स बना के प्रार्थना की, मुझे टीचर चाहिए, मुझे ये चाहिए, या टीचर नहीं चाहिए, या मुझे ये वाला। और सेम हस्बैंड 1 साल के अंदर उसके पास खड़ा था। स्पेसिफिक प्रेयर्स, क्लियर प्रार्थनाएं, मुझे आशीष दे। मुझे कौन सी आशीष आप मांग रहे हो परमेश्वर से? उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए पिता से मांगो। परमेश्वर के मास्टर प्लान में आप एकदम से नहीं घुस सकते। परमेश्वर सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा भी आपसे बात करता है। हालेलुया। अगर आपका कद 5 फुट है, 5 फुट 2 इंच है, और आप कहें मैं बास्केटबॉल का प्लेयर बनना चाहता हूं और बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं, मेरी इच्छा है ये, आपके सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं कि आप बास्केटबॉल प्लेयर मत बनो। हो सकता है आप तीर अंदाजी में गोल्ड मेडल ले आए, आप शूटिंग में हो सकता है गोल्ड मेडल ले आए, क्योंकि आप चाहते हैं बास्केटबॉल खेलना, जबकि आपका सर्कमस्टेंस आपको यह बता रहा है कि नहीं। परमेश्वर परिस्थितियों के जरिए भी वो आपसे बात करता है, परिस्थितियों के द्वारा भी वो आपको कुछ समझाता है। इसका मतलब ये नहीं हम एफर्ट ना करें, इसका मतलब ये नहीं अगर कमजोर है कोई वो बॉक्सिंग ना सीखे। अपनी बॉडी को फिट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, पर मैं यहां कैरियर की बात कर रहा हूं, मैं यहां एक लाइफ की बात कर रहा हूं। परिस्थितियों के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करता है कि कौन सी जगह तुम्हारे लिए फिट है। कई बार दूसरों को देख के, दूसरे क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति परमेश्वर के प्लान से बाहर जा सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक तरह से नहीं बुलाया। और इसलिए ये छोड़ के कि दो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, मुझे ये देखना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है। और
आज बहुत से भेद है, मैं जो कंटिन्यू मैं आपको बताता जा रहा हूं। जब कभी भी आप परमेश्वर के प्लान में आप बोलोगे कि परमेश्वर के प्लान को मैं कैसे समझूं, एक पीस, एक शांति आपके हृदय में चली जाएगी जब परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ पे आप समझ लेंगे। कुछ स्टेप्स उठा के आपका पीस उड़ जाएगा, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। जिस चीज के लिए आपको फालतू का जोर लगाना पड़े और आप जोर लगाते जा रहे हैं, जोर लगाते जा रहे हैं, एफर्ट करते जा रहे हैं, वो प्रभु का प्लान नहीं है। मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं। आप मेहनत करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जहां परमेश्वर की योजना नहीं, आप एफर्ट करते जाएंगे और कोई रिजल्ट नहीं होगा। जहां परमेश्वर का प्लान होगा वहां आप बड़े फ्लो के साथ वो काम करेंगे। अब अगर प्रीचिंग करना मेरे लिए गॉड्स प्लान है तो मुझे इसमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं। लेकिन मिनिस्ट्री के स्टार्टिंग में जब मैं 2004 में प्रभु में आया, तब ऐसा फ्लो नहीं था। लेकिन अगर मैं कॉल दूं तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कॉलिंग छोड़ के बोलो नहीं मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो मुझे फालतू की पढ़ाई कि मैं एमबीबीएस बन जाऊं, जबकि मेरी कॉलिंग वो नहीं है। आज का वचन समझने के लिए आपको प्रभु से बात करनी पड़ेगी साथ साथ। जहां परमेश्वर उसका आत्मा होगा वहां फ्लो होगा। आप फ्लो के साथ उस काम को करेंगे। आपके ब्लड में होगा कि ये काम है जो परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए चुना, और पीस आपके दिल में होगा। एक स्थिरता आपकी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन जहां ये चीजें नहीं होंगी, स्थिरता नहीं होगी, शांति नहीं होगी, फालतू के एफर्ट्स होंगे, जहां परमेश्वर के स्थान पे रहते हुए जो एफर्ट्स, जो फालतू के झमेले नहीं थे, इसका मतलब मुझे अपनी विल को, अपनी मर्जी को खुदा के सामने मुझे समर्पण करके स्पेसिफिकली प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। और तब जो डोर ओपन होगा आप उसमें घुसना, और उसके आगे डोर्स के बाद डोर्स ओपन होते जाएंगे आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खरे मनुष्य का मार्ग सीधा, क्योंकि वो धर्म पे है। इसका मतलब मार्ग टेढ़े भी होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं, और गलत रास्तों पे भी लेके जाते हैं। तो मस्ट है, मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, बाइबल पढ़ने वाला हूं, परमेश्वर की लिखित इच्छाओं को जानने वाला हूं, लिखित इच्छाओं को समझने वाला हूं, स्थिर प्रेम को करने वाला हूं, जीवित पवित्र अपने शरीर को परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाला हूं। तो लिखा, फिर तुम उसकी सिद्ध, भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करोगे। आपको अनुभव हो जाएगा कि नहीं, खुदावंद का प्लान ये नहीं, मैंने इसको करने की कोशिश की, लेकिन खुदावंद का प्लान यही है जो अब मैं कर रहा हूं। आपको अनुभव होगा, आपके सर्कमस्टेंसेस आपको बताएंगे कि नहीं, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान नहीं। लेकिन इसको समझने के लिए आप सिर्फ टीचिंग से नहीं चल सकते, जो मैं आज बात कर रहा हूं। इसको समझने के लिए आपको प्रेयर्स, धीरज, फास्टिंग, परमेश्वर के साथ प्रेम, अड़े और खड़े रहना, फिर आप देखोगे कि किस तरह से, किन रास्तों से परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेके जाएगा। लेकिन अपनी प्रार्थनाओं को क्लियर करो, अपनी इच्छाओं को समर्पित करो परमेश्वर के सामने। मत थोपो उस पे कि आप फॉरेन नहीं जाना चाहते, मत थोपो उस पे कि आप बिजनेस ही करना चाहते, मत थोपो। अपनी विल को सरेंडर करो परमेश्वर के सामने। स्पेसिफिकली प्रार्थना करके अपनी लाइफ को क्लीन रखो, ताकि जो रास्ता खुले वो परमेश्वर की ओर से हो। क्योंकि अगर लाइफ परमेश्वर के वचन के बाहर है
तो कोई गारंटी नहीं जो रास्ता खुला है वो शैतानी है कि परमेश्वर का है। आपको परमेश्वर के बताए रास्तों, उसके मार्गों और उसकी योजनाओं में चलने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, उसकी लिखित इच्छा को समझना और पूरा करना पड़ेगा, उससे प्रेम करना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रार्थनाएं, क्लियर आपको प्रेयर्स करनी पड़ेंगी पॉइंट्स के साथ, और अपनी इच्छा को आपको समर्पित करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। और आपकी लाइफ का टारगेट परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए कि उसके प्लान में घुसना क्यों, ताकि मैं अपने पड़ोसी को बता सकूं परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, ताकि मैं अपनी सास को बता सकूं नहीं प्रभु ने मुझे भी बेटा दे दिया। नो, मेरी महिमा के लिए। हन्ना कुड़ती रही, रोती रही, कुछ नहीं हुआ। एक दिन खुदा के घर में कहती है जाके, प्रभु तेरी महिमा के लिए मुझे दे, तू मुझे देगा मैं तुझे वापस कर दूंगी। एक सिंपल प्रेयर हावी हो गई उसके इमोशंस पे, कुड़ने पे, जलने पे, रोने पे, रो के खाना छोड़ने पे। कोई काम नहीं आई चीज। खाना छोड़ दिया, पति से लड़ी, सौतन से लड़ी, कुड़ी, जली, नथिंग हैपेंड। सिंपल परमेश्वर के भवन में गई और प्रभु से बोली, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मैं मांगती हूं। जो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना कौन है स्क्रीन के ऊपर आज? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। मेरे नाम में जो कुछ तुम मांगोगे, मेरे कैरेक्टर में, महिमा के लिए, खुदावंद की महिमा के लिए, कि पिता की महिमा हो। उसने कहा, बाप, खुदा बाप यहोवा परमेश्वर, अगर तुम मुझे देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। एक प्रेयर, एक राइट प्रेयर हावी है आपके इमोशंस के ऊपर, आपके आंसुओं के ऊपर, कि परमेश्वर की महिमा के लिए उसने मांगा। वो आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसका मोटिव क्या है? क्योंकि आप किसी को साबित करना चाहते हैं आशीषित होके, परमेश्वर आपको इतनी वेट कराएगा आप थक जाएंगे। जब तक राइट हार्ट और कॉन्शियस नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अय्यूब के मित्र कहते नहीं, धूली से विपत्ति उत्पन्न नहीं होती। कुछ तो काका गड़बड़ की है तूने, कुछ तो गुप्त पाप तूने किए हैं, इतना अमीर है तू, कुछ तो करता होगा तू। और उसने कहा, नहीं, सर्वशक्तिमान मुझ पे मेरा पाप जाहिर करे, मेरा धर्म का काम मुझ पे जाहिर करे। और तीनों मित्र उससे लड़ते रहे, उसको साबित करते रहे कि तुझसे ही कोई मिस्टेक हुई। और बाइबल कहती, ये बातें सुनकर अय्यूब जो पहले से ही महादुखी था, उसका हार्ट वुंडेड हो गया। उसका दिल, शरीर पे तो जख्म थे ही, सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक, मिट्टी और कीड़े तो शरीर पर थे ही, अब उसका हार्ट भी जख्मी हो गया था। अब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा जब वो जाहिर हुआ, कि तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना। और बाइबल कहती उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। क्यों? ताकि अय्यूब का विवेक जख्मी ना रहे। उसके विवेक को जख्मी होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर। जिसने तेरे दिल को दुखाया, ये दोस्त नहीं तुझे दुश्मन लग रहे हैं, इनके लिए प्रेयर कर। और बाइबल कहती है उसने जब प्रेयर की, परमेश्वर ने उन्हें भी हील किया और अय्यूब को भी हील किया। मुझे चाहिए क्यों ब्लेसिंग? मैं क्यों फॉरेन में जाना चाहता हूं? क्यों बड़ी मिनिस्ट्री चाहता हूं? मेरा मोटिव क्या है? पिता की महिमा है, या मैं किसी को कुछ साबित करना चाहता हूं? जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2008 में, परमेश्वर जानता है किसी को कुछ साबित करने के लिए कुछ नहीं हुआ। मेरा हार्ट था ये कि खुदा का काम ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे हो रहा है, इसे बहुत अच्छे रीति से किया जा सकता है। अपने विजन से मैं चला हूं। लोग बुराई करते थे,
पास्टर्स मीटिंग्स में नहीं आना, कहीं नहीं जाते, ये वो, लेकिन अब सब पास्टर्स हमारे साथ हैं। मेंटरशिप में सैकड़ों पास्टर्स हैं, मेंटरशिप के अलावा सैकड़ों पास्टर्स हैं जो इस सेवकाई के साथ जुड़े। अपने विजन को, खुदावंद के मास्टर प्लान को समझने के लिए आपको क्लीन कॉन्शियस, क्लीन साफ विवेक चाहिए। क्यों चाहिए आपको ब्लेसिंग्स? क्या उसके पीछे रीजन परमेश्वर की महिमा, या आप किसी के पैसे से प्रभावित हैं, या किसी की सक्सेस से प्रभावित हैं, या आपने किसी दूसरे को वो काम करते हुए देखा? नो 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 नो, आपका मकसद क्या होना चाहिए? आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर हीलिंग्स को आता हुआ देख रहा हूं। मेंटल रीति से आप हील होंगे, मुझे मालूम है। आज आप समर्पित कर दोगे अपनी विल को। आप जानते हैं, लोगों ने हीरो के जैसे वाइव्स छोड़ दी और हस्बैंड्स छोड़ दिए इस चक्कर में कि जात नहीं मिलती, इस चक्कर में कि फाइनेंशियल स्टेटस नहीं मिलता, इस चक्कर में कि मुझे फॉरेन का चाहिए। आप जब, और ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे जात की परवाह नहीं है, मुझे, नो 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 नो। बेस है उस चीज का वॉक विद गॉड, रिलेशनशिप विद गॉड। आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है, उस विषय पर आपकी प्रेयर कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है। जब उस विषय पे आपने प्रेयर कर ली और आप राइट रिलेशनशिप में हैं, नहीं जी मैं तो मसीह में फलानी जाति से आया, मुझे यही जाति का रिश्ता चाहिए। हां, बाद में चाहे छितर पनीर की रोटी रोज खाओ, हां, छितर भी और पनीर भी, कि रोज छितर भी खा रहे हैं और पनीर भी साथ साथ चल रहे हैं। आप बच सकते हो छितर पनीर से और उसे मटर पनीर में बदल सकते हो, आप बच सकते हो। जब मेरी एंगेजमेंट हुई, हमारी अरेंज एंगेजमेंट है, जब परमेश्वर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि मुझे मैरिज करनी, आप इमेजिन करो 5 जनवरी जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है चर्च में, मुझे मालूम नहीं था कि मैं मैरिज या एंगेजमेंट करूंगा और वो लड़की कौन है। 17 जनवरी को मेरी मंगनी हो चुकी थी। जब एंगेजमेंट के बाद जब हम बैठे थे, तब मुझे मालूम हुआ उसकी कास्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सब कुछ एंगेजमेंट के बाद। वो भी उसने बताया, मेरी वाइफ ने, कि हम ये जो आज धर्मी रविदासिया बिरादरी से, मैंने कहा अच्छा, वो मेरे को सब का मालूम था। और बाद में, क्योंकि आप बेस्ट ब्लेसिंग को प्योरली जो गॉड ने आपके लिए अनॉइंट किए, आप नहीं ढूंढ सकते अगर आप जात, फाइनेंशियल स्टेटस, फॉरेन का चक्कर, अगर आप इन वर्ल्डली मेजर से गॉड्स प्लान को समझने की कोशिश करेंगे तो। आज हम ब्लेस्ड हैं, क्यों? क्योंकि मैंने ये वर्ल्डली मेजर्स, संसारिक माप को मैंने यूज नहीं किया। हालेलुया। मेरी फैमिली पिछले, आप हिसाब लगाओ कि 8 साल से मेरे छोटे भाई की मैरिज मुझसे पहले हुई। 10 साल से मैं सुनता रहा मैरिज करो, मैरिज करो, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। और परमेश्वर ने मुझे बचाया गलत लोगों से, गलत संगति से। जब मेरी मैरिज हुई, मैं इनफ प्रार्थना कर चुका था 10 साल।
बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ये चक्कर होते हैं, उससे बच के मिनिस्ट्री में स्ट्रांगली होलीनेस के साथ, पैसे का पूरा हिसाब के साथ, पवित्रता ही बिना लालच के साथ। आप इमेजिन करो, जब मेरी चर्च 10,000 से भी ज्यादा थी, मेरे पास अपनी एक भी गाड़ी नहीं थी, और आज 500 व्यक्ति हो जाएं, वो कहता बेस्ट का कार लेनी है। कार लेने में बुराई नहीं, पर उसका यूज आप क्यों कर रहे हो? अच्छी कार लेने में बुराई नहीं, लेकिन उसका मोटिव क्या है पीछे? कुछ लोग कार ले रहे अच्छी ताकि मैं क्रूसेड्स पे जा रहा हूं, रास्ते में मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी मेजर्स पूरे चाहिए। लेकिन कुछ को शौक है लैम्बोर्गिनी लेने का, शौक है फेरारीज लेने का, शो कर सके कि मैं ब्लेस्ड हूं, ताकि लोग और पैसा बोएं। ये रॉन्ग है। मैं परमेश्वर के साथ चलने की बात कर रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छी, आप स्पेसिफिक प्रेयर्स में, आप प्रार्थना में, आप बाइबल रीडिंग में, पवित्रताई में, आपकी लाइफ हेवन होगी। मैं आपको बता रहा हूं, एक दूसरे से कंपेयर मत करो कि उसने करके वो कामयाब हो गया, मुझे भी यही करना है। वो उसका प्लान है, आपका प्लान क्या है? वो परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल फादर के जरिए डिसाइड करता है, आत्मा के द्वारा, वर्ड के द्वारा। आज बहुत से लोग जो सेवा में थे आज फेल हो चुके हैं। रीजन क्या? अपने स्पिरिचुअल फादर की नहीं सुनी। मुझे लगता था कि नहीं, ये गलत कह रहे हैं। बट जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब हो, वो आपको गलत नहीं कहेगा। वो कहेगा जो वो देख रहा है अपनी स्पिरिचुअल आईज से। अब उसको गलत साबित करने के चक्कर में आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपका हार्ट जानता है आप कहां पे हैं। हालेलुया। जब आप अपनी विल को, अपनी इच्छा को समर्पित कर देंगे, आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट चुनता है। वो आपके लिए बेस्ट चुनता है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अरेंज बेस्ट। लव मैरिज में आप उसके भाई बन जाते हो, ट्यूशन पे कहां गई हो, कहां से आई। मैंने देखा है अपने रिश्तेदारों में, उसका वो बॉयफ्रेंड उसका भाई लगता है। वो 5-5 साल, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं मैरिज होने के, नहीं, टाइम वेस्ट। 17 साल बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मैरिज कब करनी? अभी 8 साल पढ़ना है, 26, 27, 28 में जाके। वो 10 साल आप डिस्ट्रैक्टेड हो बिना किसी रीजन के। इसहाक की पत्नी कैसे आई? दूसरे जगह से, अरेंज्ड बाय गॉड। और याकूब जो लव मैरिज का इच्छुक था, भेड़ों और बकरियों को चारता रहा, वो जो आशीष के मूल का बेटा था। आशीष का मूल इसहाक, उसका बाप अब्राहम, उसने कहा था तो आशीष का मूल होगा। अब उसका पोता याकूब। अपने बाप को देखो, अपने स्पिरिचुअल फादर को देखो, उसने कैसे लाइफ जी। अगर वो ऐसा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। जब हम फालतू के एफर्ट्स में नहीं जाएंगे। एक है कि परमेश्वर में मैं आ गया, मैरिज के बाद अब मेरी पत्नी प्रभु में नहीं है, अब ये अलग विषय है, उसके लिए प्रेयर होगी, अपने करैक्टर से उसे खींचो, दैट्स इट। एक है कि मैं मसीह में हूं, कुंवारा हूं, लेकिन मैरिज कर रहा हूं अविश्वासी के साथ। यह है लड़ाई मोल लेना, वेदियां मोल लेना, दूसरे के सब श्रापों को मोल लेना, फिर उन्हें तोड़ना। एक है कि मुंह पे रंग लग गया और आए और परमेश्वर ने वो रंग धो दिया। पता नहीं था कि ये रंग गंदा है। और एक है कि मुंह साफ है,
पर अब रंगना चाहते हैं इसे गंध से और रंग से, और बाद में फिर मुंह छील देना धो धो के, ये मोल लेना रंग को, गंदगी को। क्यों वो फाइट करनी जो फालतू की है? एक तो है जो आपको मिली है, आपने करनी है, एक है जो आपने मोल ली। परमेश्वर की मास्टर प्लान में आपको जाने के लिए, उसके मास्टर प्लान में आपको घुसने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपना विवेक, कॉन्शियस, क्यों ले रहे हो ब्लेसिंग्स, क्यों चाहिए ब्लेसिंग्स, उसको साबित करना है। नो, अभी आप रॉन्ग दिशा में जाओगे। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। आपका मोटिव क्या है? हालेलुया। आपको टेस्टिमनीज नंबर दिखाए जाएं स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको टेस्टिमनीज नंबर आपको दिए थे और मैंने आपको बोला था आपको मुझे स्टोरीज, आपको मुझे कहानियां सेंड करनी जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने घरों में त्यागे हुए हैं, उनके परिवारों को बिना शर्मिंदा किए उनका समाधान होगा। आपको उनकी स्टोरीज, मुझे आई हैं स्टोरीज कुछ, और मैं और चाहता हूं आपको स्टोरीज सेंड करने की, कौन सा बुजुर्ग अपने घर में प्रॉब्लम में है, ताकि उसे ओल्ड एज होम में जो अब स्टार्ट होगा मिनिस्ट्री में, और प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। जैसे बाकी चैरिटी का काम चल रहा है, सैकड़ों लोगों के राशन का काम चल रहा है, विडोज का राशन का काम चल रहा है, स्कूलों की स्पॉन्सरशिप का काम चल रहा है, कॉलेजेस की स्पॉन्सरशिप का काम चल रहा है राइट नाउ। सब चीजें आपको फेसबुक पे नजर नहीं आती, वो स्क्रीन पे दिखाओ उसको। इन नंबर्स पे आपको स्टोरीज सेंड करनी है उन बुजुर्गों की। आपको सड़क पे कोई मिले, क्योंकि 2 एम्बुलेंस का ऑर्डर दे दिया गया, एक को किसी और काम के लिए भेज दिया जाएगा और एक एम्बुलेंस को इस काम के लिए रखा जाएगा। और मेरा प्लान है इसको 8, इसको 10, जितनी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। रोड पे कोई पागल हो, कोई बंदा त्यागा हुआ हो, रोड पे हो, बीमारी का गला हुआ हो, आपने मैसेज करना है। वो नंबर मैं आपको दूंगा, कौन सा नंबर है। जब एम्बुलेंस का ऑर्डर दे दिया गया, वो बनने में टाइम लगता है और वो आ जाएंगे, उसके बाद वो काम स्टार्ट होगा। हालेलुया। अब जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, मोटिव क्या है आपका, मेरी सेवा का मोटिव क्या है? किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं हम? नो। आपकी ब्लेसिंग का मोटिव क्या है? सक्सेस लेने का मोटिव क्या है? पीछे रीजन क्या है? गॉड्स ग्लोरी या आपकी अपनी ग्लोरी? अगर गॉड उसमें शामिल हो, परमेश्वर शामिल हो, तो वो सब चीजों को देगा। मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे, मेरा पिता उसे देगा। मेरी महिमा के लिए मांगोगे, मेरा पिता उसे देगा। मैं तुम्हें दूंगा कि मेरे नाम की महिमा हो, परमेश्वर ने कहा। अलग अलग जगह वचन लिखे गए। क्यों? आपको जो कुछ भी मांगना है फॉर गॉड्स ग्लोरी, अपनी विल को सरेंडर करके। हालेलुया। परमेश्वर में यह गलत नहीं है कि अगर कोई अपनी ही जाति में रिश्ता चाहे, वो कर सकता है, उसे मिल सकता है अगर वो प्रार्थना करे। बट उसकी प्रार्थना इतनी स्टबन और इतनी ढीठ वाली नहीं होनी चाहिए कि अगर खुदा का प्लान कुछ और भी हो और उसके सामने आए, वो उसको रिजेक्ट कर दे। इसलिए बाइबल कहती है, तू मांगो तो दिया जाएगा। आप मांग सकते हैं, आपको मिल सकता है। ये नहीं कि आपको सेम स्टेटस में राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, नो। बट आपको इनफ रूम, इतनी जगह रखनी है कि अगर आत्मा आपसे कुछ कहता है जो आपकी सोच से अलग है, वो आपके लिए बेस्ट है और आपकी लाइफ हेवन होगी अगर आप इन बातों पे यकीन करेंगे तो। क्लियर प्रार्थना, इच्छा को समर्पण करना, धार्मिकता पे चलना ताकि मार्ग सीधे रहें, खुदावंत की महिमा के लिए मांगना, आप गॉड्स प्लान में होंगे यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको एडमायर करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह का प्लान जब परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा और आपको लेके जाएगा, एवरी डे, रोज की ये लाइफ है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा यीशु मसीह के नाम में।
आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, जिस चीज में भी आप हैं, ये वर्ड आपको बेस्ट करेंगे, आपको हाई करेंगे। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेसिंग्स को, आत्मिक ही नहीं शारीरिक को भी आपकी लाइफ के ऊपर मैं आता हुआ देख रहा हूं। मैं कमांड करता हूं ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो। मैं कमांड करता हूं शैतान की हर योजना आपकी जिंदगी से जाती रहे। मैं कमांड करता हूं शैतान की हर प्लानिंग आपकी लाइफ से खत्म हो। आज मैं खुदावंद के सामने मांगता हूं, बेग करता हूं कि परमेश्वर आपके सारे प्लान्स को नाश कर दे और अपने प्लान्स आपको दे दे। आप कभी इधर उधर ना हो सके खुदा के प्लान से। मैं आपको आशीषित करता हूं जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को निकालो अपने हाथों में। सिर्फ 4 मिनट आपके पास है, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। अपने हाथों को उठा, अपने टाइट के साथ बोलो, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा अपनी कमाई के 10वें हिस्से को मेरे भवन में लेके आ। पिता, मैं अपनी कमाई के 10वें हिस्से को तेरे भवन में देता हूं। जिस तरह नए नियम में लोग प्रेरितों के पांव के पर रखते थे, बाइबल कहती जब उन पैसों से चैरिटी का काम होता था, तेरा काम होता था, तो बाइबल कहती कि उनमें कोई भी दीन दरिद्र नहीं था। ये तेरी इच्छा है कि तेरे लोगों के पास इतना हो कि तेरा कोई काम ना रुके।